एक शांत तालाब हरे भरे जंगल को दर्शाता है, जहां जीवन सामंजस्यपूर्ण शांति में पनपता है। मिट्टू जोर से चीखकर चुप्पी तोड़ता है। कालू तोते की आवाज से बेखबर तालाब में शांत रहता है। मिथु ने कालू को क्रूर शब्दों से ताना मारा, उसे धीमा, उबाऊ और मूर्ख करार दिया। कालू मिट्ठू के लगातार अपमानों के आगे चुप रहता है। मिथु जंगल के जीवों का मजाक उड़ाता है। उसकी नकलें यातना का एक सिम्फनी है। शिकारी जंगल में घुसते हैं, उनकी उपस्थिति शांति भंग कर देती है। जाल बिछाए जाते हैं और जंगल के निवासी फंस जाते हैं। जंगल में दहशत छा गई है, क्योंकि जानवर निराशा में भाग रहे हैं। जंगल के दिल में मिट्ठू का डर उड़ान भरता है, क्योंकि वह घबराहट में खोकर बेतहाशा चक्कर लगाता है। कालू की बुद्धिमत्ता पेड़ों में गूंजती है, क्योंकि वह जंगल के जीवों को एक छोटे से तालाब के अभयारण्य में बुलाता है। पानी के किनारे कालू प्रकृति के सरल आश्रय का खुलासा करता है। प्रत्येक जानवर को तालाब के आलिंगन में खुद को छिपाने के लिए मार्गदर्शन करता है। जानवर कालू द्वारा निर्देशित शरण लेते हैं, जो परिदृश्य में गायब हो जाते हैं। मिट्टू ऊपर उड़ता है, जानवरों की सुरक्षा देखता है। अपने दृष्टिकोण से मिट्टू पुष्टि करता है कि सभी जानवर सुरक्षित हैं। शांत जल आकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। धूप मिट्टी के तल को बदलते प्रकाश से रंगती है। मिट्ठू कालू को देखता है, उसकी आंखों में पछतावा अंकित है। मिट्ठू की आवाज पछतावे से भर जाती है। तुमने सबको बचाया, मैंने सिर्फ बातें की। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को समझने में नाकाम रहा। साधारण घर में कालू की आंखें गर्मजोशी से चमकती हैं, क्योंकि वह बोलने की तैयारी करता है। वह दृढ़ विश्वास से बोलता है, बातों से नहीं, कामों से पहचान होती है। तोता विचारशील हो जाता है, उसके शब्दों में अब ज्ञान का भार होता है। तोता और मेंढक सच्चे दोस्त बन जाते हैं। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जाता है। साथ में वे जंगल के हृदय में शांतिपूर्वक रहते हैं। उनके दिन सद्भाव और साथ से भरे होते हैं। मिथु और कालू तालाब के किनारे बैठते हैं। मिथु ने कहा, आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने सभी की जान बचाई। कालू जवाब देता है, हम इस जंगल को एक साथ ही सुरक्षित रख सकते हैं। मिथु और कालू जंगल के निवासियों के साथ सहयोग करते हैं, जिससे एक शांत अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। जंगल के जानवर एकजुट होते हैं, प्रत्येक अपने साझा घर की सद्भाव में योगदान करते हैं। साथ मिलकर वे जंगल का पोषण करते हैं, सभी के बीच शांति और आपसी समर्थन सुनिश्चित करते हैं। मिट्टू और कालू घने जंगल में प्रवेश करते हैं। उनका रास्ता घनी पत्तियों से होकर गुजरता है। एक घायल हिरण प्रकट होता है, जिसका नाजुक रूप जंगली परिवेश के विपरीत है। मिथु और कालू दया से एकजुट होकर घायल हिरण को घने जंगल से गुजरते हैं। वे एक छिपे हुए साफ क्षेत्र में पहुंचते हैं, एक आश्रय स्थल जहां हिरण शांति से ठीक हो सकते हैं। मिथु और कालू हिरण के घावों की देखभाल करते हैं। उनका कोमल स्पर्श उपचार का वादा है। दिन ब दिन वे हिरण को फिर से स्वस्थ करते हैं। उनका समर्पण अटूट है। अब ठीक हो चुका हिरण जंगल में वापस चला जाता है। मिट्टू और कल्लू खुशी से झूमते हैं। उनका दिल किसी की मदद करने से भर जाता है। मिथु और कालू जंगल में प्रवेश करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार। जंगल में मिट्टू और कालू की दोस्ती कायम रहने से शांति बनी रहती है। जंगल पनपता है, दोस्तों के बीच अटूट बंधन का प्रमाण। मिथु और कालू तालाब के किनारे एक साथ बैठे हैं, दोस्ती का एक शांत क्षण साझा कर रहे हैं। वे मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करते हैं, स्थायी मित्रता का एक मौन वादा। उनकी आंखें मिलती हैं, जो एक ऐसे बंधन को दर्शाती हैं जो समय की कसौटियों का सामना करने के लिए नियत है।